हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय और उपसर्ग को देखेंगे। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग को देखो। जो आपका प्रत्यय और उपसर्ग का टॉपिक होता है ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही ग्रामर पढ़ना है, हिंदी ग्रामर पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पूरा ग्रामर नहीं आता है। क्या है, बेसिक बेसिक पूछा जाता है आपका। जैसे कि पूछा कहा जाता है, बस जो आपके पैसेज होते हैं, जो आपका पैराग्राफ, जैसे हिंदी का आपका पैराग्राफ है, उसी में से आपके क्वेश्चन एक आध पूछ ले जाता है बस बेसिक से। जैसे अलंकार का हो गया, आपका प्रत्यय का हो गया, उपसर्ग का हो गया, बस बेसिक से पूछा जाता है। तो आपको पूरा ग्रामर इसके लिए नहीं पढ़ना, बस क्या है, आपको बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपका प्रत्यय क्या होता है, कैसे जुड़ता है, आपका उपसर्ग क्या होता है, वो कैसे जुड़ता है, अलंकार में क्या क्या होता है, कितने पार्ट, बस इतना ही आपको बेसिक पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये मत समझने लगना आप कि जो आपका अलंकार मतलब प्रत्यय होता है और ग्रामर मतलब जितने भी ग्रामर है वो आपके पूरे डिटेल में पूछा जाता है। डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। सीटेट के एग्जाम में आपको ग्रामर पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपको पूछा जाता है बस क्या है, पैसेज में से पूछा जाता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, चलो देखते हैं हम प्रत्यय और उपसर्ग को देखेंगे। वैसे मैंने आपका प्रत्यय और उपसर्ग का टॉपिक मैंने पहले करवा दिया है, लेकिन आज मैं सीटेट के बेस पे करवा रही हूँ, तो आप ऐसे पढ़ लो। ठीक है, देखो आपका प्रत्यय होता क्या है बताइए। आपको भी पता है जो प्रत्यय होता है वो क्या है, शब्दों के लास्ट में लगता है। क्या है, कोई शब्द है, शब्द के लास्ट में हमने क्या लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया, तो हमारा क्या बन जाता है, प्रत्यय। ठीक है, और आपको पता है उपसर्ग क्या है, उपसर्ग शब्दों के पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग क्या है, शब्दों के पहले लगता है, उसको उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय क्या है, शब्दों के लास्ट में लगता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ, देखो जैसे कि मैंने आपके यहाँ लिखा सफल। ठीक है, क्या है, सफल। सफल, अब इसके पीछे, अब आपको पता है क्या है, हमें इसके पीछे लगाना है, किसी शब्द के पीछे लगाना है प्रत्यय, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। सफल लगाया प्लस क्या लगा दिया हमने, ता लगा दिया। ठीक है, क्या बन गया, तो हमारा क्या बन जाएगा, सफलता बन गया। ठीक है, क्या बन गया, सफलता बन गया। तो आपको भी पता है ये हमारा क्या है, सफलता है, सफल है शब्द है, और ता हमारा क्या है, प्रत्यय है। तो इन दोनों को जुड़ने से क्या बन गया, हमारा सफलता बन गया। हमारे शब्दों के बीच लास्ट में लगता है प्रत्यय, इतना याद रखना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है, आपका प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। क्या है, प्रति प्लस अय। देखो प्रति, क्या प्रति का मतलब क्या होता है, साथ में पर बाद में। क्या होता है, साथ में तो लगता है, साथ में तो चलता है, लेकिन क्या है, पर बाद में। ठीक है, अय मतलब चलने वाला। ठीक है, साथ में चलता है पर बाद में। अभी मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, सफल और क्या है, और उसके सफल है, उसके साथ में क्या लगेगा, उसके साथ में क्या लगेगा, ता लगेगा। साथ में तो लग गया, दोनों बन गया, सफलता बन गया। ठीक है, साथ में लगा, लेकिन क्या है, बाद में मतलब लास्ट में लगा आपका, तो वही क्या हो गया, हमारा प्रत्यय हो गया। ठीक है, देखो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर, अभी मैंने बताया था क्या है, किसी दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ या भाव को बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, सफल अलग शब्द है, आपका अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हम जब उसके लास्ट में हम ता जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे आपका सफलता, तो उसको क्या हो जाएगा, सफलता का आपका अलग मीनिंग निकलेगा। ठीक है, सफल का अलग मीनिंग निकलेगा, सफलता का अलग मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, जब लास्ट में जुड़कर, शब्दों के लास्ट में जुड़कर उनके अर्थ या भाव को ही बदल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। इतना याद रखना, आपका जो प्रत्यय होता है क्या है, शब्दों के लास्ट में जुड़ता है। चलिए अब देखिए कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। देखो कौन कौन से हैं, इक, इत, अक्कड़, आस, आई, आऊ, इया, लू, ये आपके महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। देखो प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। क्या है, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। अब आपको भी पता है, जो मैंने सफल लिखा था, सफल में लास्ट में मैंने क्या बोला था, ता। ठीक है, ये क्या है, हमारा प्रत्यय है। अब ता का कोई मतलब है, आप बता दो, इसका कोई अर्थ आपको निकल रहा है। अगर आप निकल रहा है तो मुझे आप बताओ कि अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा। ता का आपको कोई भी अर्थ नहीं निकलता। अब इक है, इक का कोई अर्थ निकलेगा, इत है, अक्कड़ है, आस, आई, आउ, यलू, इन सब का अगर कोई अर्थ निकलेगा तो मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन आपको भी पता है कि इसका क्या है, कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। अपना इनका कोई अर्थ नहीं होता है, इनका क्या है, बोल सकते हैं, इनका अपना कोई वजूद नहीं होता। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं। क्या है, ये अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। क्या है, जो हम शब्दों के बाद में जोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, देखो आपको ये पता है प्रत्यय और उपसर्ग इजी हैं, तो आप लोग ने पहले करा होगा। देखो समाज प्लस इक। ठीक है, आपको भी पता है समाज का आपका अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है, इक का आपका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है इक का, लेकिन जब हमने समाज में हमने इक प्रत्यय जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, सामाजिक बन गया। तो इसका समाज एक अलग मीनिंग निकलेगा, इसका सामाजिक का अलग निकलेगा। ठीक है, समाज
में हमने इक जोड़ा, इक प्रत्यय जोड़ा, तो इसके अर्थ या भाव को ही पूरा बदल के रख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। सुगंध प्लस इत, ठीक है, सुगंध का आपका अर्थ निकलेगा, लेकिन इत का आपका जितने भी आपके प्रत्यय हैं इनका अर्थ नहीं निकलेगा। तो सुगंध प्लस इत तो क्या होगा, हमारा सुगंधित हो गया, ठीक है। सुगंधित का आपका अलग मीनिंग निकलेगा, सुगंध का अलग, ठीक है। मीठा प्लस आस तो हमारा क्या हो गया, मिठास हो गया, ठीक है। मीठा का आपको भी पता है, मीठे का अलग निकलेगा, ठीक है। क्या हमारा एक मीठा होता है, जब कुछ खाते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, मीठा है। मिठास एक आपका अलग होता है कि हाँ, जैसे कोई बोल रहा है, जैसे कि बोलते नहीं है कि हाँ इसकी बोली में क्या है, बहुत मिठास है। कोई अच्छा कोई इंसान होता है वो जैसे बोलता है, उसकी आवाज़ में क्या होती है, मिठास होती है, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ इसकी आवाज़ में बहुत मिठास है। और मीठा है, आप क्या बोल सकते हो, हाँ ये चीज़ मीठा है, ये मिठाई हो गई, हाँ ये मीठा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मीठा। तो आपका अलग अलग अर्थ निकल रहा है, ठीक है। लोहा प्लस आर, ठीक है। लोहा आपका अलग, एक लोहा जैसे लोहा होता है, ठीक है, लोहा अलग होता है आपका, और उसमें हमने आर जोड़ा तो उसको क्या हो गया, आपके अर्थ को बदल दिया, तो हमारा क्या हो गया, लुहार हो गया, ठीक है। आपको भी पता है लुहार जो होता है वो लोहा को बनाता है, ठीक है। क्या है, लुहार लोहा को बनाता है, तो लुहार अपना अलग, इसका अलग मतलब निकलेगा, लोहा का अलग मतलब निकलेगा, ठीक है। नाटक प्लस कार, ठीक है। क्या है, नाटक अलग, ठीक है। नाटक हम जो बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने जब इसमें कार जोड़ा, प्रत्यय जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया, नाटककार। नाटककार मतलब जो नाटक को करता है, ये हो गया। इसका मतलब क्या है, जो नाटक को करता है। नाटक का क्या है, जो नाटक होता है, जो मतलब नाटककार जो नाटक को करता है वो हो गया। होन प्लस हार तो हमारा क्या हो गया, होनहार, ठीक है। कोई इंसान क्या है, होन है, लेकिन उसको क्या है, होनहार, तो क्या है, दोनों का अपना अलग मतलब निकलेगा। घूम प्लस अक्कड़ तो हमारा क्या बन गया, घुमक्कड़ हो गया। भूल प्लस अक्कड़ तो क्या हो गया, भुलक्कड़ हो गया। लेकिन आप इसमें देख रहे हो ना, जो आपके प्रत्यय हैं इसको कोई अर्थ नहीं निकलेगा, बस इन सब का आपका अर्थ निकलेगा, ठीक है। घट प्लस इया तो हमारा क्या बन गया, घटिया। बिक प्लस आऊ तो हमारा क्या बन गया, बिकाऊ। और ये भी देख रहे हो कि हम क्या है, शब्दों के लास्ट में मतलब एंड में हम लगा रहे हैं, प्रत्यय जोड़ रहे हैं। दया प्लस लू तो हमारा क्या हो गया, दयालु हो गया। तो आपकी ये हो गया प्रत्यय, एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब देखो मैंने ले रखे हैं, इसको क्या है, अब आपको खुद बनाने हैं, चलो बनाओ, ठीक है, बनाओ। जैसे कि आपका क्या है, अमीरी बनाओ। अमीरी कैसे बनेगा, तो अमीरी का बनाओ। देखो अमीरी का कैसे बनेगा, देखो जैसे हम बनाएंगे इसको, अमीर, ठीक है। क्या है, अमीर। अब हमें क्या जोड़ना है, इसके लास्ट में हमें जोड़ना है प्रत्यय ना, तो अमीर प्लस ई, ठीक है। क्या है, अमीर प्लस ई तो हमारा क्या बन गया, अमीरी बन गया, ठीक है। अब गरीबी का बनाओ ऐसी, तो गरीबी कैसे बनेगा, गरीब, गरीब प्लस ई, गरीबी, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, गरीबी। अब बचपन का बनाओ ऐसी, बचपन का देखो, बचपन का बनेगा हमारा बच्चा प्लस पन, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, बचपन हो गया। तो आप देख रहे हो जैसे कि हमने गरीबी की अमीरी का बनाया, तो अमीरी का अमीर प्लस ई, अमीर का आपका अलग अर्थ निकलेगा, अमीरी का अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है। लेकिन अमीर में जब हमने ई को जोड़ा, ई प्रत्यय जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया, इसका अर्थ बदल के क्या हो गया, अमीरी हो गया। गरीब में हमने जब ई जोड़ा तो हमारा क्या, गरीबी बन गया। बच्चा में जब हमने पन जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, बचपन हो गया। चलो ऐसी ये बनाओ, देखो अच्छाई का, अच्छाई का बनाओ। जैसे अच्छाई का आपका होगा अच्छा, क्या होगा, अच्छा प्लस आई, ठीक है। क्या होगा, अच्छा प्लस आई, तो आपका क्या हो गया, अच्छाई हो गया। माधुर्य का ऐसे बनेगा तो हमारा क्या बनेगा, माधुर्य का मधुर, मधुर प्लस या, ठीक है। क्या हो गया, माधुर्य हो गया। ऐसे भारतीय का बनाओ, भारतीय का तो आपका क्या होगा, भारतीय का भारत प्लस ई, क्या है, भारत प्लस ई, तो क्या हो गया आपका भारतीय। ऐतिहासिक का ऐसी बनाओ, ऐतिहासिक का बनाओ तो आपका क्या बनेगा, ऐतिहासिक का इतिहास, इतिहास प्लस इक, ठीक है। क्या है, इतिहास प्लस इक। थोड़ा वैसा कर लेना, पेन क्या है ना, सही से इसका पेन थोड़ा सा, इसका जो पेन का नोक है ना वो ख़राब हो गया, इसलिए राइटिंग ऐसी आ रही है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो क्या हमने ऐतिहासिक बनाया, अब जानकी का बनाओ, ठीक है। जानकी का बनेगा जनक, एक मिनट में ऊपर का आपने आपने नोट कर लिया, चलो नोट कर लेना, ऊपर थोड़ा लिखती हूँ। देखो अब हमें क्या बनाना है, जानकी का बनाना है, ठीक है। देखो जानकी का देखो, जनक, जनक प्लस ई, ठीक है।
तो हमारा क्या बन गया, जानकी बन गया। कुमारी का बनाओ, कुमार, कुमार प्लस ई, ठीक है, क्या है, कुमार प्लस ई, कुमारी बन गया। ठीक है, छुरा का जैसे हमारा होगा, क्या होगा, छुरा प्लस ई, ठीक है, क्या है, छुरा प्लस ई, तो हमारा क्या बन गया, छुरी। टिकाऊ का टिक प्लस आऊ, क्या होगा आपका, टिक प्लस आऊ, ठीक है, तो आपका क्या होगा, टिकाऊ हो गया। सफलता का, अभी मैंने सफलता के इसका एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है, सफल प्लस ता, ठीक है, आपका सफलता बन गया। तो आप इसमें देख रहे हो ना कैसे बनाए हैं। आपका जैसे जानकी हो गया, जनक, ठीक है, आपका अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है, लेकिन जब हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, जानकी, इसका अलग। कुमार का अलग होता है, कुमार में हमने ई जोड़ा, कुमार एक का जैसे लगता है किसी लड़के के पीछे, जैसे कि किसी का नाम है, ठीक है, किसी का नाम राज है, तो क्या बोलेंगे, राजकुमार, ठीक है, लास्ट हमने क्या बोला, राजकुमार श्रीवास्तव, हमने ये सब बोला, ठीक है। तो क्या है, कुमार, एक लड़के, कुमारी को बोलेंगे, किसी का नाम है तो क्या, किसी का नाम जैसे प्रिया है तो क्या बोलेंगे, प्रिया कुमारी, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसमें क्या है, लड़के का आगे, इसमें लड़की का आगे, तो क्या है, अर्थ को बदल देता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो आपके प्रत्यय एग्जाम्पल थे, कंप्लीट हो गए। अब देखो उपसर्ग, उपसर्ग देखो, अब मैंने अभी बताया था उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वो होता है जो क्या है, उपसर्ग हम क्या करते हैं, इसको क्या है, शब्दों के पहले जोड़ते हैं। क्या है, आपको भी पता है कि उपसर्ग क्या है, शब्दों के पहले जोड़ा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जिनका तो कोई अर्थ नहीं होता। क्या है, जिनका तो कोई, जैसे आपके प्रत्यय में उनका कोई अर्थ नहीं होता था, उनका कोई वजूद नहीं था, वैसे ही आपका क्या है, उपसर्ग में भी है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जिनका तो कोई अर्थ नहीं होता, पर वे किसी शब्द के पहले जुड़कर उनका अर्थ ही बदल देते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रत्यय में था कि उनका जो क्या था, उनका कोई अर्थ नहीं था, पर क्या है, किसी शब्द के पीछे जुड़कर, प्रत्यय में क्या था, किसी शब्द के पीछे जुड़कर उनका अर्थ बदलते थे। लेकिन उपसर्ग में क्या है कि पहले जुड़कर, क्या है, किसी शब्द के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते, उसमें भी अर्थ बदलता था, इसमें भी अर्थ बदलता था। बस आपको इतना याद रखना, उपसर्ग क्या है, पहले जुड़ता है उपसर्ग, और प्रत्यय आपका लास्ट में जुड़ता है, बस। बाकी अर्थ दोनों का ही अपना कोई अर्थ नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता, दोनों में ही अर्थ क्या है, चेंज होते हैं, ठीक है। तो उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखो आपके कुछ उपसर्ग हैं, देखो जैसे आपका आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अधि, अति, अनु, सु, सम, नि, निर, निश, वि, दुस, दुर, प्रति, परि, प्रा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये आपके कुछ उपसर्ग है। अब आप देख रहे हो ना, इसका आपको अर्थ निकल रहा है, आपको देखो, आपको देखने में लग रहा है कि आपका इनका कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं, इनका कोई अर्थ निकलेगा, आपका आप इनका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारा पहला क्या है, अति प्लस अधिक, ठीक है, हमारा एक अधिक क्या है, शब्द है, तो इसके पहले हमने क्या जोड़ा, अति, अति आपका प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग है, ठीक है, इसके पहले हमने क्या जोड़ा, अति जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया, अत्यधिक बन गया। तो आपको भी क्या पता है कि हमें क्या है, शब्दों के पहले जोड़ने हैं, ठीक है, तो वही हमारा क्या उपसर्ग है। राग में हमने पहले क्या जोड़ा, अनु, ठीक है, अनु जोड़ा, उपसर्ग जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया, अनुराग। गम में हमने उपसर्ग जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया, सुगम बन गया। करण में हमने अनु उपसर्ग जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया, अनुकरण हो गया। देश में हमने वि उपसर्ग जोड़ा, तो हमारा क्या बन गया, विदेश बन गया। डर में हमने नि जोड़ा उपसर्ग, तो हमारा क्या हो गया, निडर। अब देखो इसमें क्या है, आपके अर्थ चेंज हो रहे हैं ना, देखो कैसे चेंज हो रहे हैं। जैसे कि पहला क्या था आपका, अधिक में हमने अति जोड़ा, तो अति का कोई मतलब तो निकल ही नहीं रहा है, लेकिन अधिक का आपका मतलब है, अधिक मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। दोनों का अपना अलग अलग डिफरेंट है, दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग है। राग मतलब किसी का क्या हो गया, राग मतलब कि राग हो गया, लेकिन अनुराग का मतलब अलग हो गया। गम मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी को दुख, ठीक है, गम है। सुगम का मतलब अच्छा हो गया, ठीक है, अर्थ चेंज हो गया। करण का हो गया कि करण करना, लेकिन अनुकरण का हो गया किसी चीज़ का अनुकरण करना, ठीक है, याद करना, तो वो क्या हो गया, हमारा अनुकरण हो गया। किसी चीज़ को याद करना, किसी चीज़ को मतलब कॉपी करना, तो हमारा क्या हो गया, अनुकरण हो गया। अब देश हमारे, जैसे हमारे देश कोई कंट्री हो गई, जैसे हमारी इंडिया हो गई कंट्री,
ठीक है, उसमें हमने वी जोड़ा तो हमारा क्या हो गया, विदेश हो गया। ठीक है, हमारे दूसरी कंट्री हो गई, जैसे आपके अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। ठीक है, ये आपका है विदेश। तो मतलब अलग अलग डर है। डर हमें जैसे कि हम डरते हैं किसी चीज़ से, क्या है, हम डर रहे हैं, तो डर में हमने नी जोड़ा, उपसर्ग जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, निडर बन गया। डर क्या है, क्या हम किसी चीज़ से डर रहे हैं। निडर का मतलब क्या होता है, हम नहीं डर रहे हैं, मतलब हम निडर है, बिना डरे। ठीक है, अब ऐसे क्या है ध्वनि में, ध्वनि में हमने क्या है प्रति जोड़ा, प्रति उपसर्ग जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, प्रतिध्वनि बन गया। ठीक है, ऐसे जोर में, जोर क्या होता है, किसी चीज़ को जोर लगाना। ठीक है, कहते हैं ना जोर लगा के ऐसा, मतलब कि कोई काम करना करो जोर लगा करो, तो हमने उसमें कम जोड़ा। ठीक है, उपसर्ग जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, कमजोर, मतलब किसी चीज़ में क्या है, कमजोर है, बहुत ही कमजोर है, तो वो क्या हो गया, अपना अलग अलग अर्थ निकल रहा है। योग का हमने अभि जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, अभियोग बन गया। मल में हमने निर जोड़ा, उपसर्ग जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, निर्मल बन गया। मल का भी आपका अलग अर्थ निकलेगा, निर्मल का आपका अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो आपका क्या है, उपसर्ग में आपके क्या है, पहले जोड़े जाते हैं। ठीक है, आपके उपसर्ग जो होते हैं वो पहले जोड़े जाते हैं और इनका भी क्या है, अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो आपके क्या हो, ये आपके थोड़े से एग्जाम्पल थे। चलिए, ऐसे जैसे हमने अभी प्रत्यय में बनाया था, ऐसे आपको क्या है, आपको अब उपसर्ग में भी बनाने हैं कि कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, चलिए बनाइए उपसर्ग का। अब आपको क्या है, इसमें जोड़ना है। चलो करो, जैसे कि अपमान का बनाओ, आपका क्या होगा। अब इसमें आप बताओ, इसमें आपका उपसर्ग कौन सा है और शब्द कौन सा है। अब देखो अप आपका क्या है और मान क्या है, तो आपको भी पता है जो मान है यही मान हमारा शब्द है, अप क्या है, अप हमारा उपसर्ग है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। देखो जैसे हमने क्या बनाया, हमने मान लिखा। ठीक है, पहले हम क्या लास्ट वाला लिखते हैं। ठीक है, उपसर्ग हमें इसमें लगाना है मान, फिर हमने इस प्लस लगाया, फिर हमने क्या लिखा, अप हमारा क्या हो गया, अप आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, दिख नहीं रहा। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, अपमान बन गया। ठीक है, ऐसी आमरण का मरण हम लिखेंगे। ठीक है, क्या है, मरण हमने मरण लिखा, मरण, फिर हमने इसके पहले क्या लगाया, पहले हम इसके लगा देंगे आ, लगा देंगे आ, हमारा उपसर्ग है। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, आमरण बन गया। ठीक है, एक बार मिटा देती हूँ। ऐसे ही हमें क्या बनाना है, अगला बनाना है उपवन। उपवन का देखो, उपवन का ऐसे लिखना है, हमें क्या करना है, वन लिखना है। ठीक है, लास्ट वाला फिर हमने क्या, हमें उपसर्ग इसमें जोड़ना है, तो उपसर्ग क्या जोड़ेंगे, उप प्लस वन, हमारा क्या हो गया, उपवन हो गया। आपको भी पता है वन का क्या है, आपका मतलब है। ठीक है, वन क्या है हमारा, वन, जैसे जंगल होते हैं वन में जाते हैं तो वन। और उपवन का आपका, जब इसमें क्या है, उप का आपका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन जब वन में हमने उपसर्ग जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, उपवन बन गया, मतलब अर्थ चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप उपहार का बनाओ। ठीक है, क्या है, उपहार का देखो, जैसे उपहार का तो हमारा क्या है, हमने लिखा यहाँ पे हार, हमने प्लस जोड़ा, फिर हमने क्या लिखा, उप। ठीक है, क्या है, तो हमारा क्या बन गया, उपहार। ऐसे ही उपयुक्त का बनाओ, ऐसे ही क्या है, हमारा उपयुक्त का बनेगा। जैसे देखो हमने क्या लिखा लास्ट में, युक्त। ठीक है, सब लिखा, फिर प्लस, फिर उसके पहले हमें जोड़ना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, उप प्लस युक्त, हमारा क्या हो गया, उपयुक्त। अब आपको पता ही इजी है ना, आपको भी करने में आसान लग रहे होंगे। देखो ऐसे प्रहार का तो हम कैसे लिखेंगे, प्रहार का तो हम क्या लिखेंगे, पहले हार। ठीक है, हार, फिर प्लस क्या लिखेंगे, इसमें जोड़ेंगे, फिर क्या लिखेंगे, प्रा, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रहार बन जाएगा। ऐसे प्रमुख का आप लोग करो, जैसे कि प्रमुख का करेंगे तो हमारा क्या होगा, पहले हम लिखेंगे मुख। ठीक है, हम प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाए, मुँह करेंगे। ठीक है, प्रमुख नहीं, यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, प्रा लिखना था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, मुख प्लस प्रा। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, प्रमुख बन गया। तो ऐसे अगला बनाओ पराजय का। देखो जैसे पराजय का हमारा कैसे बनेगा, जैसे कि आपका जय। ठीक है, जय प्लस परा। ठीक है, तो पराजय बन गया। तो ये जो आपके उपसर्ग जो प्रत्यय हैं, तो मैंने थोड़ा इजी ले रखा था, क्योंकि ज़्यादा आपके सीटेट के एग्जाम में इतना टफ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा ही पूछा जाएगा कि उसी पैसे से पूछा जाएगा। तो वैसे भी अगर चाहे हार्ड भी आए ना, तो क्या है, आपको ऐसे ही करना है कि हमें क्या है, पहले जोड़ना है उपसर्ग को। ठीक है, चाहे हार्ड आए चाहे ईजी आए, तो आपके एग्जाम में ईजी पूछ जाएंगे। ठीक है, अब विजय का ऐसे करो। देखो जैसे विजय का हमारा कैसे बनेगा, विजय का तो ऐसे ही विजय का बनेगा। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्या है, जय। ठीक है, क्या है, जय, फिर क्या हमारा बी हमारा क्या है, बी हमारा उपसर्ग हो गया, विजय हो गया। ठीक है, ऐसे हमारा
प्रतिकूल का, ठीक है, प्रतिकूल का लिखो ऐसे, बताइए। तो हमारा क्या होगा, प्रति और कूल। तो हमने यहाँ क्या लिखा, कूल क्या होते हैं, कूल कूल ठंडा ठंडा, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है। अब प्रति, फिर हमने इसके आगे क्या लिखना है, प्रति, उपसर्ग जोड़ना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, प्रतिकूल। ऐसे प्रतिध्वनि का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्वनि, क्या है, ध्वनि, किसको के पहले हमने क्या जोड़ा, प्रति, तो हमारा क्या हो गया, प्रतिध्वनि। ये जो आपके प्रति वाले हैं ना, ये आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप ज़्यादा कर लेना, प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, ठीक है, ये आपके ज़्यादा आते हैं, तो ये ज़्यादा पूछ लेना। चलिए, ऐसे अनुशासन का देखो, अनुशासन कैसे बनेगा, अनुशासन देखो, जैसे हमने लिखा शासन, क्या है, शासन, फिर हमने क्या उसके आगे जोड़ा, अनु, ठीक है, अनुशासन। ऐसे अधिकार का देखो, जैसे अधिकार का हमने क्या लिखा, कार, ठीक है, क्या है, कार, फिर प्लस जोड़ा, तो हमने क्या लिखा, अधि, ठीक है, तो हमारा क्या है, अधिकार हो गया। ऐसे प्रश्न का देखो, जैसे प्रश्न का हमें करना है, बताइए कैसे होगा। तो देखिए, प्रयत्न का ऐसे होगा आपका, हम कैसे लिखेंगे, यत्न, ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या लिख दिया, प्रा, तो हमारा क्या बन गया, प्रयत्न बन गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें हमारा क्या है, शासन, ठीक है, शासन का आपका अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है, लेकिन जब हमने उसमें उपसर्ग क्या जोड़ा, अनु जोड़ा, अनु जोड़ने के बाद हमारा क्या बन गया, अनुशासन बन गया। तो इसका अलग अर्थ को ही चेंज करके रख दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। तो आपको इतना याद रखना, चाहे आपका उपसर्ग हो चाहे आपका प्रत्यय है, दोनों में ही क्या है, आपके अर्थ को चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको दोबारा याद हो जाए। तो इसलिए क्या होगा इसमें कि आपका जो उपसर्ग है ये क्या है, शब्दों के पहले जोड़े जाएंगे, ठीक है, पहले जोड़े जाएंगे। इसमें जैसे हमारा प्रमुख है पा, ये प्रा, वी है, प्रति है, ठीक है, प्रति, अनु, अधि, प्रा, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे उपसर्ग हो गया। और हमारा क्या होता है, जो हमारा प्रत्यय होता है उसमें क्या हो जाता है, शब्दों के लास्ट में जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे आपका अच्छा है, आप क्या है, अच्छे इंसान हो, अच्छा में क्या हमें जोड़ना है, हमें प्रत्यय जोड़ना है, तो आप क्या जोड़ोगे, अच्छा प्लस ई, तो क्या हो जाएगा, अच्छाई, ठीक है, अच्छाई हो जाएगा, तो हमारा वो प्रत्यय हो जाएगा। तो देखिए, आपके जो आपके एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में जितने जैसे पूछे जाएंगे, मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोग को प्रत्यय और उपसर्ग समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।